मेरा नाम सीरत है और मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। इस वक्त मैं 12वीं जमात की तालिबा हूँ और मेरा स्कूल फराबी स्कूल है। ये वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं 10th जमात में थी। उस दौरान हमारा नतीजा आया। सब पास हो गए, सिवाय 3-4 लड़कियों के। अगली जमात में दाखिले जारी थे। मेरी जमात में मेरी पहली पोजीशन आई थी और मैं बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों एक नई लड़की का भी स्कूल में दाखिला हुआ। उसका नाम था कायनात। वो हमेशा आखिरी बेंच पर अकेली बैठी रहती थी, बहुत उदास, मगर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अपना हर काम वक्त पर मुकम्मल करती। 2 महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं स्कूल के लान में एक दरख्त के नीचे बैठी थी, तो वो भी थोड़े फासले पर किसी और दरख्त के नीचे बैठी नजर आई। मैंने सोचा आज इससे पूछती हूं कि वो इतनी उदास क्यों रहती है। मैं उसके पास गई। कहा, कायनात, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? उसने नजरें चुराई और कहा, कुछ नहीं, वैसे ही। मैंने इसरार किया तो कहने लगी, ठीक है, बताऊंगी, मगर यहां नहीं, क्लासरूम में, और तब जब वहां कोई ना हो। मैंने कहा, ठीक है। एक दिन बारिश की वजह से स्कूल में हाजिरी बहुत कम थी। हमारी क्लास में सिर्फ 10 लड़कियां आई थीं और 3 असातिज़ा भी गैर हाजिर थे। मैंने सोचा शायद आज कायनात मुझे सब कुछ बता दे। जब देखा कि क्लास बिल्कुल खाली है और सब लड़कियां बाहर जा चुकी हैं, तो मैंने कहा, कायनात, अब तो बता दो। उसने चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। सीरत, हम 3 बहन भाई हैं, अम्मी अबू भी हैं, और हम इस्लामाबाद के करीबी इलाके में रहते थे। हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून थी, बहुत खुशहाल। एक दिन दिसंबर का महीना था और बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही थी। मैन भाइयों ने कहा, चलो नारान का गान चलते हैं। अब्बू ने मना किया, मौसम खराब है, फिर कभी चलेंगे। मगर हम ना माने। बिलाखिर अबू मान गए। हमने सामान पैक किया, सफर की तैयारी की और खुशी खुशी रवाना हो गए। पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही हमने तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। रास्ते में कुछ मकामी लोगों ने रोक लिया। आगे ना जाएं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। हमने कहा चंद किलोमीटर आगे जाएंगे बस। अबू कुछ ना बोले, खामोशी से गाड़ी चलाते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, इतनी शदीद कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी के दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं। हम गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन तभी गाड़ी ने अजीब तरह से खुद चलना शुरू कर दिया। हम सब चीख उठे, अबू ब्रेक लगाएं। अबू ने कहा, ब्रेक नहीं लग रही। गाड़ी खाई की तरफ बढ़ने लगी। हम सब ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, मगर इस जोरदार बारिश में कौन आता। गाड़ी धीरे धीरे सीधी 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कायनात ये कहते हुए रोने लगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोली, जब मेरी आंख खुली, बारिश रुक चुकी थी। रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी थीं, एम्बुलेंसेस भी आ चुकी थीं। लोग लाशें निकाल रहे थे। जब मैंने अपनी अम्मी, अबू, बहन, भाई की लाशें देखीं, तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी और खुद को कुसने लगी कि मैं आई ही क्यों यहां। फिर जब एक आखिरी लाश निकाली गई और उसका चेहरा कपड़े से ढका था, हवा के झोंके से कपड़ा उड़ गया, तो मेरी चीख निकल गई। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, क्या हुआ? तुमने क्यों चीख मारी? कायनात ने मेरी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, वो लाश मेरी थी। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए।
میں اٹھ کر بھاگی اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ باقی لڑکیاں بولیں، کیا ہوا سیرت؟ میں نے کہا، وہ کائنات۔ انہوں نے پوچھا، کون کائنات؟ ٹیچر بھی آ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا، بٹھایا اور پوچھا، کس کائنات کی بات کر رہی ہو تم؟ ہماری کلاس میں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ جس لڑکی کو میں روز دیکھتی تھی وہ تو ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی۔ میں اس کے بعد 3-4 دن اسکول نہ گئی، بخار میں تپتی رہی، اور آج تک جب وہ دن یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔